तो आज है हमारा एपिसोड नंबर 2 एडब्ल्यूपीएल का इनकम प्लान एक्सपोज। एडब्ल्यूपीएल की आपने सच्चाई तो देख ही ली होगी, लेकिन असली खेल कंपनी का नहीं, इनके इनकम प्लान में छुपा हुआ है और आपको पता भी नहीं लगने देते कि आखिर में हो क्या रहा है यार। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये इनकम प्लान अपॉर्चुनिटी है या मैथमेटिकली डिसीजन ट्रैप। आज मैं आपको पूरे इनकम प्लान से रूबरू करवाने वाला हूं, ब्रेन वॉश करके ये लोग कैसे फंसाते हैं। तो मैं आपको इनकम प्लान इनका सिंपल सा बता देता हूं। एडब्ल्यूपीएल के 3 इनकम प्लान हैं जिससे आपको ज्वाइन होना रहता है। एडब्ल्यूपीएल का पहला इनकम प्लान है 27 एसपी, दूसरा इनकम प्लान है 52 एसपी और तीसरा प्लान है इनका 100 एसपी। अब एसपी आप सोच रहे होंगे कि मैं एसपी क्यों लगा रहा हूं। एसपी का मतलब होता है सेल पॉइंट। एडब्ल्यूपीएल के जितने भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर सेल पॉइंट लिखा रहता है। मान लो आप 27 सेल पॉइंट से ज्वाइन होना चाहते हो और अपनी आईडी ग्रीन करना चाहते हो, यानी आप उसमें काम करना चाहते हो 27 सेल पॉइंट से, उसमें लगभग 17 से 20 हजार रुपए आपके लगेंगे। अब वो कैसे ज्वाइन होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे 27 सेल पॉइंट से आप ज्वाइन हो रहे हो तो एडब्ल्यूपीएल के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एसपी लिखी रहती है, वो सब एसपी मिलाकर 27 एसपी बनाते हैं। जैसे किस पे 5 एसपी लिखी है, किस पे 8 एसपी लिखी है, किस पे 15 एसपी लिखी हुई है, ऐसे 7-8 प्रोडक्ट मिलाकर 27 एसपी का बनाते हैं, तब जाके वो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ऐसा कैसा 52 एसपी में बहुत सारे प्रोडक्ट मिला के उसको 52 एसपी बनाते हैं, मतलब सब पर अलग अलग लिखी रहती है जिससे कि आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। 52 एसपी में क्या है कि आपके 45 से 50 हजार रुपए तक लगते हैं। प्रोडक्ट आप खरीदोगे और एसपी बना के फिर 52 एसपी रखोगे, मतलब जितने भी एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट हैं उन पे सारी एसपी मिलाकर 52 होनी चाहिए, तब जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें 50 हजार समथिंग आपका खर्चा लग सकता है। एडब्ल्यूपीएल का लास्ट इनकम प्लान है 100 एसपी। 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपए तक आपका खर्च हो सकता है। अगर ये प्लान आप लेते हो तो सबसे सीनियर रहोगे। इसमें आप 100 एसपी के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो सारे प्रोडक्ट मिलाकर, जितनी प्रोडक्ट के ऊपर एसपी है वो सारी मिलाकर, छोटे मोटे प्रोडक्ट सब 100 होंगे सेल पॉइंट, तभी आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो। तो ये है इनकी एक काली सच्चाई जिससे आपको ज्वाइन होना रहता है। 27 सेल पॉइंट में आपको 18 से 20 हजार रुपए तक का लॉस हो सकता है। 52 एसपी में आपको 50 हजार का लॉस हो सकता है और 100 एसपी में आपको 1 लाख से 1,20,000 रुपए का लॉस हो सकता है। और आपको बोला जाता है बस इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, जो ये पैसा है प्रोडक्ट के लिए है या फिर सिस्टम में एंट्री के लिए? आप खुद सोचो और सपोज करो यार कि ये पैसा किस लिए ले रहे, इतना एंट्री के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए। इनकम प्रोडक्ट सेल से नहीं, ज्वाइनिंग एंट्री से आ रही है। तो आप समझ जाओ स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है। इतना तो अंदाजा यार आप भी लगा सकते हो अगर आप एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन होना चाहते हो और ज्वाइन कर रखे हो। ये लोग इनकम प्लान बहुत सिंपल बताते हैं, लेफ्ट में टीम बनाओ, राइट में टीम बनाओ और टीम को मैच करो और बहुत सारी अर्निंग आएगी, बहुत सारी इनकम आएगी, ये इनका कहना है। और आपको पता है इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप इसमें काम कर रहे हो, इसमें राइट टीम बना रहे हो, लेफ्ट टीम बना रहे हो, अगर एक साइड की टीम आपकी वीक होगी तो इसमें इनकम रुक जाएगी। मैं बोल रहा हूं आपकी 100% इनकम रुक जाएगी, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में टीम बना रहे हो वो बराबर काम करनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट में टीम बना रहे हो वो भी बराबर काम करनी चाहिए, तभी आपके इनकम इस कंपनी में आएगी। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इस कंपनी में टॉप पर बैठा हुआ बंदा सिक्योर है और जो नीचे जो बंदे रहते हैं उनकी लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाती है, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते, हमेशा वो टीम ही बनाएंगे। 90% लोग अर्निंग इसमें क्यों नहीं कर पाते? स्टेज पे जो सेमिनार में 4-5 लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे बैठे 500 लोग क्यों स्टेज पर नहीं है? आखिरकार ऐसा क्या होता है एडब्ल्यूपीएल में जो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या ग्रो करते नहीं है? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करते हैं लेवल वाला, खतरनाक वाला। क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन करता है कि मेजॉरिटी सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने में लगती है। इनकी इनकम सिर्फ 5 लोगों तक ही कनेक्ट रहती है, बाकी के लोग अर्निंग ही नहीं कर पाते, इसमें नहीं कर पाओगे अगर आप जा रहे हो तो।
रियलिटी में कितने लोग प्रॉफिट में रहते हैं, सेमिनार में ये कभी नहीं बताया जाता है। अगर बता देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा और लोग यहां से चले जाएंगे। और AWPL का ब्रह्मास्त्र क्या है, ये लोग क्या करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट, फेक मोटिवेशन स्क्रीनशॉट, जो कहीं किसी की लाइफ उठाकर दिखाते हैं, उनके बैंक बैलेंस का कहीं से फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि इतने बंदे ने पैसे कमा दिए हैं। फेक कारें अपने स्टेटस व्हाट्सअप स्टोरी पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे भाई बहुत सारे पैसे कमा दिए, अलग अलग कारें ले रहा हर महीने, घरों की अलग अलग खतरनाक बिल्डिंग होती है उनकी फोटो रखेगा, घरों की फोटो रखेगा, विदेश जाने की फोटो डालेगा अपने प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करेगा, भाई मैं इतने पैसे कमा दिए। मतलब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये भाई ये बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये फेक स्क्रीनशॉट, फेक मोटिवेशन, ये सब करने में इनका दायित्व बनता है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश होता है और ये चीजें देखकर ज्वाइन हो जाते हैं। और सबसे डेंजर पार्ट टाइम इनकम नहीं, एक्सप्लेन है। आपको बोला जाता है जॉब छोड़ दो, रिस्क लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आखिरकार रिस्क किसका, कंफर्ट जोन किसका? 90% लोग लोन लेके इसमें ज्वाइन होते हैं, बाद में वो लोग गिल्ट फील करते और प्रेशर में जाके फंस जाते हैं। AWPL का इनकम प्लान सही है या गलत, ये आप खुद डेडिकेट करो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आप सिस्टम प्रोडक्ट से ज्यादा ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है ना, तो समझ जाना ये फंसने फंसाने वाला काम है। और लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल आपका तय है, आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना ही करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ग्राउंड लेवल ट्रूथ बताऊंगा, जो आपको सेमिनार में कभी नहीं बताया जाता है।